अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक कोचिंग सेंटर। तो केमिस्ट्री का चैप्टर 2 चल रहा है हमारे पास, मैट्रिक की बुक का। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम जो है टाइप्स ऑफ सॉल्ट और यूजेस ऑफ सॉल्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास टाइप्स जो सॉल्ट्स की टाइप्स हैं वो कितनी होती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास टाइप होती है, एक एसिडिक टाइप, एक एसिडिक सॉल्ट होता है। ठीक है, एक हमारे पास बेसिक सॉल्ट होता है और एक हमारे पास होता है न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, इन तीन की डिफरेंट हम लोग बेसिक जो इनकी जो प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर स्टडी करेंगे। एसिडिक सॉल्ट हमारे पास एक ऐसा सॉल्ट होता है जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन आयन की या हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। बेसिक सॉल्ट वो होता है जिसमें हमारे पास OH मौजूद होता है, OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और न्यूट्रल सॉल्ट वो होता है जो प्रॉपर तरीके से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है, ना उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है ना OH आयन की कंसंट्रेशन होती है। तो सबसे पहले अगर हम वन बाय वन अगर इसको डिस्कस करें और वन बाय वन इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हमारे पास जो सॉल्ट आता है वो है न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, न्यूट्रल सॉल्ट आर फॉर्म बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। जो न्यूट्रल सॉल्ट होता है हमारे पास वो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनता है हमारे पास ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्ट करता है तो वो आपस में न्यूट्रलाइज होता है, न्यूट्रल हो जाता है और क्या बनाता है हमारे पास, सॉल्ट बनाता है। और साथ में क्या बनाता है, वाटर हमारे पास बनाता है। एक बात याद रखिएगा कि जो न्यूट्रलाइजेशन है वो हमारे पास क्या होती है, इनकम्प्लीट भी होती है, जिसी की बिना पर हमारे पास एसिडिक और बेसिक सॉल्ट हमारे पास बनता है। लेकिन जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी हमारे पास तो तब क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के दरमियान जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ना उसमें हाइड्रोजन आयन होगा ना उसमें OH आयन मौजूद होगा। ठीक है, दीज एक्वस सोल्यूशन ऑफ दीज सॉल्ट आर न्यूट्रल इनटू लिटमस पेपर। अगर एक न्यूट्रल सॉल्ट को एक्वस सोल्यूशन में डाला जाए और उसमें लिटमस पेपर डाला जाए तो वो क्या होगा, हमारे पास न्यूट्रल होगा। लिटमस पेपर के बारे में इससे पहले भी हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं। तो कि लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर है जिससे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जो सोल्यूशन है वो हमारे पास एसिडिक है या बेस है। ठीक है, अगर हम उसको जो है एसिड में डालते हैं तो वो अपना कलर चेंज कर देता है, रेड कर देता है, और जब हम उसको बेस में डालते हैं तो वो अपना कलर जो है ब्लू कर लेता है। लेकिन अगर हम किसी एक न्यूट्रल सॉल्ट को वाटर सोल्यूशन में डालेंगे और अगर उसका हम जो है उसमें लिटमस पेपर डालेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल न्यूट्रल का न्यूट्रल रहेगा। और ये जितने भी हमारे पास जो सॉल्ट है उसकी एग्जांपल हमारे पास गिवन है, NaCl मौजूद है, हमारे पास सोडियम क्लोराइड, और इसके अलावा हमारे पास KCl मौजूद है, पोटेशियम क्लोराइड। इसलिए हमारे पास और भी NO3 हमारे पास और भी बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद है बुक में मैंने सिर्फ आपकी ये 3 एग्जांपल्स लिए हैं। ठीक है, और ये जो सॉल्ट होते हैं इनकी जो pH होती है हमारे पास वो क्या होती है, 7 होती है। ठीक है, अगर हम इन तीनों ये जो 3 हमारे पास सॉल्ट मौजूद है अगर हम इनको बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है, हम कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, HCl ले लिया, और इसके साथ हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, क्या ले लिया, NaOH। ठीक है, हमें पता है कि जब ये आपस में न्यूट्रलाइज या आयोनाइज होगा तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा, और इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा, इसके पास प्लस का चार्ज आ जाएगा। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास ये जो सोडियम है ये क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, हमारे पास सोडियम क्लोराइड बना देगा। और ये जो हाइड्रोजन आयन है और OH आयन मिलकर आपस में क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। तो हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है एक न्यूट्रल सॉल्ट है जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने पर हमारे पास बना है। इसके अलावा अगर हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल KCl की, तो हमारे पास एक और एसिड मौजूद है, HCl को हम लोग ले लेते हैं, और जो हमारा बेस है बेस को चेंज कर देते हैं। तो बेस हमने क्या है, KOH हमने बेस ले लिया। सेम हमारे पास वही न्यूट्रलाइजेशन होगी, आयोनाइजेशन होगी, हाइड्रोजन जो है आयोनाइज हो जाएगा और क्लोरीन भी आयोनाइज हो जाएगा। इस पे प्लस, इस पे माइनस का चार्ज आ जाएगा। ये कैसे आया हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, और 9th क्लास में आपने एक टॉपिक भी पढ़ा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, तो उसमें भी आपको बताया जाता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास ये OH जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और ये जो पोटेशियम है इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा। जो प्लस और माइनस, ये जो पोटेशियम है ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा तो क्या बनेगा हमारे पास, KCl पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, और साथ हमारे पास हाइड्रोजन आयन और OH आयन आपस में जब मिलेंगे तो क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। ठीक है,
ये कैलकुलेशन आपको थोड़ी आसान इसलिए लग रही होंगी क्योंकि हमने बहुत सारी एग्जांपल्स इससे पहले भी इसी चैप्टर में करके आ चुके हैं। अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको सीरीज में वीडियोस देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स हम लोग इससे पहले बहुत सारी जो है टॉपिक्स में करते आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम NaNO3 बनाना चाहें तो हम एक एसिड ले लेते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3 हम ले लेते हैं और इसके साथ जो बेस लेते हैं वो हमारे पास है NaOH। ठीक है, ये हमारे पास जो है एक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड और ये हमारे पास क्या है, बेस है। आपस में न्यूट्रलाइज होंगे, प्लस का चार्ज माइनस का चार्ज। OH पे हमेशा हमारे पास नेगेटिव चार्ज आता है और सोडियम पे हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। जब ये NaNO3 से मिलेगा, आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बना देगा, NaNO3 बना देगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल एक न्यूट्रल सॉल्ट है और साथ हमारे पास हाइड्रोजन आयन और OH आयन मिलकर क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। तो ये हमारे पास कुछ रही एग्जांपल्स की कौन सी, न्यूट्रल सॉल्ट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। न्यूट्रल सॉल्ट हमारे पास जो है कंप्लीट ट्रांसफर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से होता है। जब हमारे पास दो स्ट्रॉन्ग एसिड और जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं और जो सॉल्ट बनाते हैं वो कौन सा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ठीक है, इनको अगर एक्वस सोल्यूशन में डाला जाए तो इनको बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे। लिटमस पेपर से चेक किया जाए तो बिल्कुल न्यूट्रल आएगा। और अगर इनकी पीएच वैल्यू देखें तो वो 7 होगी क्योंकि हम एक स्केल पढ़ के आ चुके हैं 0 से लेकर 14 तक। अगर हमारे पास 1 से लेकर 6 तक है तो वो क्या है, एसिडिक है। और अगर हमारे पास 8 से लेकर 14 तक है दैट मींस कि वो बेस है। लेकिन अगर हमारे पास 7 पे है वो क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल है। तो हमारे पास अगर इन एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाए तो हमारे पास जितने भी जो न्यूट्रल सॉल्ट हैं इनकी पीएच क्या होती है, 7 होती है। चले अब दूसरे सॉल्ट की तरफ चलते हैं, वो है हमारा एसिडिक सॉल्ट। तो दूसरा जो हमारे पास सॉल्ट है वो है हमारे पास एसिडिक सॉल्ट। अगर एसिडिक सॉल्ट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमारे पास एसिडिक सॉल्ट फॉर्म बाय पार्शियल एंड इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। अब हमने इससे पहले वाले टॉपिक में देखा कि हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन है वो प्रॉपर जब होगी तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर क्या बनाएंगे, एक न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे और साथ में वाटर बनाएंगे। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास पार्शियल लगभग करीब या बिल्कुल अनकंप्लीट हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन होगी तो तब हमारे पास क्या होगा, वहां पे एसिड और जो एसिड होगा वो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और बेस की जो मिकदार होगी वो कम होगी। दैट मींस कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा उसमें हाइड्रोजन आयन मौजूद होगा। और हमने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ा है कि जब दो एलिमेंट मिले और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा अगर उसमें हाइड्रोजन आयन मौजूद होगा दैट मींस कि वो क्या होगा, एसिडिक होगा। तो यहाँ पे एसिड से हमारे पास एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, बेस अगर हमारे पास थोड़ा वीक है, उसकी मिकदार कम है, द सॉल्ट आर एसिडिक इन नेचर। जो सॉल्ट होगा, वो जो सॉल्ट हमारे बनेगा सॉल्ट ही हमारे पास, लेकिन वो जो सॉल्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। दे प्रोड्यूस एसिडिक सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। और जब उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो वो जो है अपना कलर चेंज करना शुरू कर देगा, लेकिन ज्यादा चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अगर इसके अलावा देखें सच सॉल्यूशंस आर पीएच लेस देन 7। और ऐसे जो सोल्यूशन होंगे, ऐसे जो हमारे पास एसिडिक सॉल्ट होंगे, उनको जब वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो हमारे पास जो सोल्यूशन देगा उसकी पीएच वैल्यू जो है वो 7 से कम होगी, लेकिन इतनी ज्यादा कम नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत कम होगी हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमारे पास NH4Cl है, ये हमारे पास एक क्या है, एसिडिक सॉल्ट है। हमारे पास NaHSO4 है, हमारे पास ये भी हमारे पास क्या है, एसिडिक सॉल्ट है। उसके अलावा NaH2PO4। अब ये बने किस तरीके से हमारे पास, अब इसको देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमने HCl लिया और NH4OH लिया हमने। ठीक है, जब ये आयोनाइज हुआ हाइड्रोजन पे, हमारे पास पता है हाइड्रोजन जो है आयन बन जाता है, हमारे पास प्रोटॉन बन जाता है, उस पर प्लस का चार्ज आ गया, क्लोरीन पे माइनस का चार्ज आ गया। इसी तरीके से OH आयन पे माइनस का चार्ज, NH4 पे हमारे पास प्लस का चार्ज। अब ये जो NH4 है इस क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। दैट मींस कि यहां पे क्या है, हाइड्रोजन मौजूद है। दैट मींस कि हमारे पास ये क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्ट होगा हमारे पास, और साथ हमारे पास क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन की मिकदार मौजूद है। किसी भी सॉल्ट के अंदर जब हाइड्रोजन की मिकदार हो दैट मींस कि वो सॉल्ट कौन सा है, एसिडिक सॉल्ट है। और किसी भी सॉल्ट के अंदर अगर OH आयन मौजूद हो या OH मौजूद हो दैट मींस कि वो क्या है, बेसिक सॉल्ट है। यहां पे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास दूसरी टाइप है H2SO4। और जब हमने इसको बेस से रिएक्ट करवाया तो NaOH। अब यहां देखेंगे हमारे पास इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो यूज होने हैं वो 2 है और NaOH हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, तो जब
OH आयन एक है, हाइड्रोजन आयन दो है, दैट मींस के बेस जो है हमारे पास जो एसिड है वो हैवी है, और जो NaOH उसकी मिकदार, उसके मोल कंसंट्रेशन कम है। जब हमारे पास मोल कंसंट्रेशन एसिड की ज्यादा होती है और बेस की कम होती है तो वो कंप्लीट न्यूट्रलाइज नहीं होता। तो ये जो OH है, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर तो वाटर बना देगा, लेकिन एक हाइड्रोजन बच जाएगा यहाँ पे हमारे पास, या इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, H2 की जगह हम यहाँ 2H डाल सकते हैं। ये हाइड्रोजन आयन ये OH आयन इस हाइड्रोजन आयन से मिल जाएगा और यहाँ वाटर बना देगा, लेकिन एक हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, बच जाएगा। ये सोडियम फिर हमारे पास इन तीनों के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो क्या बनेगा, NaHSO4। ये हमारे पास एक सॉल्ट बनेगा जिसको हम एसिडिक इन नेचर कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या मौजूद है, हाइड्रोजन की मिकदार या हाइड्रोजन आयन हमारे पास मौजूद है। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास H3PO4, ये एक एसिड है और ये हमारे पास क्या है, एक बेस है। सेम इसी के अंदर हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो हाइड्रोजन जो बेस है उसकी कंसंट्रेशन, उसमें OH आयन की कंसंट्रेशन 1 है और जो एसिड है उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, 3 है। तो ये एक OH आयन इस एक हाइड्रोजन आयन के जो H3 है इसमें से एक हाइड्रोजन लेगा और ये OH आयन मिलकर वाटर तो बना देंगे, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हमारे पास क्या होंगे, बच जाएंगे। जब ये बच जाएंगे तो हमारे पास कैसे बॉन्ड बनेगा, ये सोडियम NaH2PO4, ये हमारे पास एक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन भी मौजूद है, तो इसको क्या कहा जाएगा, एसिडिक इन नेचर कहा जाएगा। और ये जो सॉल्ट होगा इसकी जो पीएच अगर हम देखेंगे तो पीएच इसकी क्या होगी, 7 से छोटी होगी, क्योंकि हमने स्केल के अंदर पढ़ा था कि अगर 7 से छोटा होगा तो हमारे पास क्या होगा, वो जो उसकी पीएच होगी वो एसिडिक इन नेचर होगा वो सॉल्यूशन, और अगर 7 से बड़ा होगा तो वो क्या होगा, बेस होगा। तो थर्ड हमारी टाइप है, तीसरी टाइप वो है बेसिक सॉल्ट, उसके ऊपर देख लेते हैं क्या। अच्छा, तीसरी जो हमारे पास टाइप है वो है बेसिक सॉल्यूशन। अच्छा, बेसिक सॉल्ट हमारे पास होते क्या है, बेसिक सॉल्ट आर फॉर्म बाय पार्शियल और इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ये भी हमारे पास क्या होती है, पार्शियल और इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है, दैट मींस कि न्यूट्रलाइजेशन प्रॉपर तरीके से हमारे पास नहीं हो पाती, तो हमारे पास क्या बनता है, बेस बाय एन एसिड, जो एसिड से बेस बन जाता है, बेस जो है सॉल्ट हमारे पास बन जाता है। ठीक है, दीज सॉल्ट आर बेसिक इन नेचर, ये जो सॉल्ट होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। इसमें क्या होता है कि एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है और बेस की कंसंट्रेशन जो है, मोल कंसंट्रेशन वो ज्यादा होती है हमारे पास। दे प्रोड्यूस अल्कलाइन सॉल्यूशन व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर, सच सॉल्ट हैव पीएच मोर देन 7। ये हमारे पास अल्कलाइन इन नेचर है। अल्कलाइन इन नेचर के बारे में आपको पहले से बता चुका हूं, बेसिक होते हैं हमारे पास। जब हमारे मैदे में हमें एसिडिटी पैदा होना शुरू हो जाती है, एसिडिटी ज्यादा महसूस होती है, तो डॉक्टर हमें अल्कलाइन मेडिसिन देते हैं जिसमें बेस मौजूद होता है। जब एसिड और बेस आपस में स्ट्रॉन्ग आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट बना देते हैं। ठीक है, अगर इसके बाद देखें तो हमारे पास इनकी जो पीएच होती है वो 7 से ज्यादा होती है, दैट मींस कि ये हमारे पास क्या होते हैं, बेसिक सॉल्ट हमारे पास मौजूद होते हैं। हमने एग्जांपल दिए AlOH2Cl प्लस, एक और हमारे पास एग्जांपल है ZnOH प्लस ZnOH Cl2। ये हमारे पास दो बेसिक इन नेचर सॉल्ट हैं। ठीक है, बेसिक सॉल्ट हमारे पास मौजूद है। अब ये बने किस तरीके से हम ये देख लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम फॉर एग्जांपल हम देखें तो हमारे पास एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड हमारे पास मौजूद है। एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड हमारे पास मौजूद है, 3 OH के आयंस हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, HCl मौजूद है। जब ये आयोनाइज होगा तो ये H जो है हमारे पास एक H जो है इस एक OH से मिलकर H2O बना देगा, हमें पता है, लेकिन पीछे क्या बच जाएगा, 2 OH हमारे पास बच जाएंगे। और ये जो क्लोरीन है हमारे पास, ये इसके साथ मिलकर क्या बना देगा, एल्यूमिनियम डाइक्लोराइड, डाइहाइड्रोक्साइड क्लोराइड हमारे पास AlOHCl हमारे पास बना देगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास ये जिंक है और इसके साथ क्या, जिंक डाइहाइड्रोक्साइड हमारे पास मौजूद है, और साथ हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो क्या है हमारे पास HNO3। ठीक है, अब ये एक हाइड्रोजन इस एक OH के साथ मिलकर क्या बना देगा, वाटर बना देगा। अब अच्छा, ये हमारे पास बेसिक क्यों है, क्योंकि इसमें हमारे पास OH की कंसंट्रेशन मौजूद है, OH आयन हमारे पास सॉल्ट के अंदर मौजूद है। इससे पहले हमने ये देखा था कि हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्ट के अंदर H आयन हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद था, लेकिन यहां हमारे पास क्या मौजूद है, OH मॉलिक्यूल्स या OH आयन हमारे पास मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिक इन सॉल्ट, बेसिक इन नेचर है या बेसिक सॉल्ट है हमारे पास। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एक हाइड्रोजन जो है इसे एक OH से मिलकर H2O बना देगा, तो फिर हमारे पास बचा एक OH आयन हमारे पास बच गया। तो जब ये
NO3 इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास बनेगा ZOHNO3। ये भी हमारे पास क्या है, एक बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। लेकिन क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद है, OH आयन हमारे पास मौजूद होता है। तो ये थ्योरी हमारे पास कुछ सॉल्ट की टाइप और उनकी एग्जांपल हम लोगों ने की। अब हम करते हैं यूजेस ऑफ सॉल्ट। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसके यूजेस देख लेते हैं, सॉल्ट के यूजेस हमारे पास क्या होते हैं। सबसे पहला अगर हम यूज देखें तो हमारे पास केमिकल फर्टिलाइजर्स के अंदर जो है एसिड का जो फर्टिलाइजर के अंदर जो है केमिकल फर्टिलाइजर, ताकि हमारी जो है फसल अच्छी हो, उसमें सॉल्ट का इस्तेमाल होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हमारे पास सॉल्ट सिर्फ NaCl नहीं होता, और भी बहुत सारी किस्म के सॉल्ट हमारे पास मौजूद होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट चीजों में हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ठीक है। हमारे पास एग्रीकल्चर, हमारे पास जो हमारे पास ज़राई इलाका है, हमारा एग्रीकल्चर है, वहां पे केमिकल फर्टिलाइजर यूज होते हैं, अमोनियम क्लोराइड हमारे पास यूज होता है, अमोनियम नाइट्रेट यूज होता है। ये केमिकल फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज होता है ताकि हमारी जो फसल है वो अच्छी फल फूल सके और अच्छा जो है हमारे पास प्रोडक्शन आ सके। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास जो सॉल्ट है टू किल पेस्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स एंड फंजाई। अच्छा, हमारे पास जितने भी जो पौधे हमारे होते हैं उसके ऊपर कुछ टाइप के पेस्टिसाइड्स आके बैठ जाते हैं, कीड़े मकोड़े आके बैठ जाते हैं, या फंजाई आ जाती है, जो कि उस जो है हमारे प्लांट के लिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो उसको किल करने के लिए भी हम जो है सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, और वो सॉल्ट हमारे पास होता है KCl भी हो सकता है। KCl भी एक हमारे पास एक सॉल्ट मौजूद है, और भी बहुत सारे सॉल्ट हमारे पास मौजूद है जो हम एज अ पेस्टिसाइड भी यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स को किल करने के लिए। पेस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हमारे पास प्लांट्स के ऊपर आके अटैच्ड हो जाते हैं और हमारे प्लांट की बॉडी को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसको किल करने के लिए में हम पेस्टिसाइड्स यानी सॉल्ट्स का यूज करते हैं। पेस्टिसाइड्स में सॉल्ट भी हमारे पास मौजूद होते हैं। उसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल देखें, मेडिकल फील्ड में हमारे पास कॉपर सल्फेट हमारे पास यूज होता है एज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने देखा होगा कि हमारे पास जब भी किसी की हड्डी टूट जाती है तो उस हड्डी को शेप देने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद होता है, कॉपर सल्फाइड हमारे पास मौजूद होता है, और ये हमारे पास एक हैवी मिकदार में मौजूद होता है इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि मेडिकल फील्ड में भी हमारे पास जो सॉल्ट्स हैं उनकी कितनी अहमियत मौजूद होती है, ठीक है। जितने भी अगर किसी की बोन फ्रैक्चर हो जाती है या हड्डी टूट जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको शेप देने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए ब्रोकन बोन को हमारे पास कास्ट एक शेप बनाई जाती है, जिसमें हमारे पास क्या मौजूद होता है, कॉपर सल्फेट मौजूद होता है। उसको क्या कहते हैं, हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखें पेशेंट हु नीड टू टेक एन एक्सरे। अब अच्छा, जो वो पेशेंट्स होते हैं जिनको जो है एक्सरे करवाना होता है, वो भी उनको भी एक खास किस्म का जो है बैरियम सल्फाइड एक नमक है, एक हमारे पास सॉल्ट है, वो दिया जाता है ताकि उनकी जो इंटेस्टाइन्स हैं, ताकि उनका जो एक्सरे हो रहा है, उसकी जो उसमें जो इंटेस्टाइन है वो अच्छे तरीके से एक्सरे में वाजे हो सकें। इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि सफरिंग फ्रॉम जो अनीमिया का, हमारा अनीमिया के जो हमारे पेशेंट होते हैं सफरिंग वो कर रहे होते हैं, उसके लिए भी जो है आयरन की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास कुछ नमक मौजूद होते हैं, FeSO4 हेप्टा हाइड्रोजन। अब कुछ हमारे पास ऐसे सॉल्ट होते हैं जो कि हाइड्रोजन को अपने साथ क्या करते हैं, अटैच करके रखते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या जरूरत होती है, आयरन पिल्स के अंदर यूज होते हैं, जो कि एक अनीमिया के पेशेंट को बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं, और भी बहुत सारी यूजेस हैं जो कि हमारे पास जो है यूजेस ऑफ सॉल्ट में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम NaCl की देखें तो NaCl हमारे घरों में यूज होता है एज अ टेबल स्पून की तरफ, टेबल सॉल्ट के लिए यूज होता है। अगर इसके अलावा अगर हम NaCl की एक और एग्जांपल देखें तो वो हमारे पास यूज होता है बर्फ को पिघलाने के लिए भी। अगर हम देखें कि मरी जैसे इलाकों में, नारायण कागान जैसे इलाकों में जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो जाती है और रोड्स को साफ करना होता है तो NaCl का इस्तेमाल करते हैं, सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो बर्फ़ को हटा सकें। तो ये हमारे पास कुछ यूजेस हैं जो कि मैंने आपको बता दी। आई होप कि आपको आज के दोनों टॉपिक समझ आ गए होंगे, हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्ट और यूजेस ऑफ सॉल्ट। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है तो आप लाजमी हमसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।